हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, और ये आपकी क्लास 36 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका एनजीटी आस्क फॉर परफॉर्मेंस गारंटी टू एंश्योर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना के लिए एनजीटी ने कुछ परफॉर्मेंस गारंटी मांगा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। The National Green Tribunal, that is NGT, has asked for the performance guarantee of rupees 10 crore each from the governments of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh, expressing dissatisfaction over the cleaning of river Yamuna. तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। अगेन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो अमाउंट है जो इन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी मांगी है वो है रुपीज़ 10 करोड़। ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट से मांगी है? दिल्ली से मांगी है, हरियाणा से मांगी है एंड उत्तर प्रदेश से मांगी है। और एनजीटी ने ये बोला है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है जिस लेवल पे ये तीनों जो आपके ये जो तीनों स्टेट हैं वो काम कर रहे हैं रिवर यमुना को साफ करने के लिए। द ऑर्डर comes from the interim report filled by the monitoring committee comprising of expert members B.S. Sajuwan and former chief Delhi secretary Shalja Chandra। तो ये दो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मॉनिटर कर रहे थे इस कमिटी को, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो इंटरिम रिपोर्ट एक दी गई थी और इसको मॉनिटर कर रहे थे टू मेंबर्स जिनका नाम है B.S. सजवन एंड शालजा चंद्रा। ये दो लोग हैं, इनके बारे में आपको मतलब पता होना चाहिए, इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। तो ये दो लोग हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को दिया है। द कमिटी टास्क्ड with developing an action plan and a detailed report had made to following the recommendation in its interim report। तो बेसिकली इन्होंने एक एक्शन प्लान डेवलप किया था और उसके साथ साथ इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है जिसमें इन्होंने सारी रिकमेंडेशंस दी है। स्टडी टू एक्सेस, और क्या रिकमेंडेशन है उसकी चलिए देख लेते हैं। स्टडी टू एक्सेस द एनवायरमेंटल फ्लो ऑफ द रिवर यमुना फॉर द स्ट्रेच बिटवीन हथानीकुंड एंड Okhla, and notes that it would not be possible to regenerate it unless minimum environmental flow was provided। तो इन्होंने एक स्टडी करी और जो स्टडी जहाँ पे कंडक्ट की गई वो थी आपकी हथनीकुंड और ओखला के बीच का एरिया था। वहाँ पे इन्होंने यमुना को स्टडी किया और उसके बाद इनको लगा कि हम तब तक यमुना को रिजेनरेट नहीं कर सकते, हम इसको पुनर्जीवित तब तक नहीं कर सकते हैं जबकि मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो ना प्रोवाइड किया जाए। Creating ponds and pits in various localities to facilitate idle immersion, building awareness about why the floodplains are sacrosanct and why they need conservation। तो इन्होंने बेसिकली बोला है कि हर जगह जितने भी पॉन्ड्स और पिट्स हैं उनको हमें मतलब प्रॉपरली लोकेट करना पड़ेगा, उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताकि जो फ्लो है यमुना का वो प्रॉपर हो सके। और उसके साथ साथ जो अवेयरनेस है, जो आसपास के बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी ताकि जब भी फ्लड आता है या कोई बाढ़ आती है तो वहाँ पे जो मतलब कंडीशन होती है वो कैसे प्रॉपर, वहाँ पे कैसे लोग अवेयर हो सकते हैं उस सिचुएशन के बारे में। ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं और वहाँ पे अवेयरनेस लोगों को समझाएं, वहाँ पे आसपास के लोगों को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स बाय dissipating knowledge about why the river is important and why it is worth preserving and restoring। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि हमें सारे सिटीजन्स जो हैं उनको बताना पड़ेगा, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि क्यों रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए और इसको रिस्टोर करने में हमें मतलब मेहनत करनी चाहिए। रिवर यमुना इज़ अ यूनिक बर्डिंग डेस्टिनेशन एंड देयर इज़ अ नीड फॉर द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी टू प्रिजर्व द बर्डिंग हॉट स्पॉट। तो ओखला जो है, ओखला के आसपास एक बहुत बड़ा बर्ड का मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, डेस्टिनेशन है वो बर्ड्स का, और एक बहुत ही यूनिक बर्डिंग डेस्टिनेशन है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रिवर यमुना जो एक बर्डिंग डेस्टिनेशन है उसको हम प्रिजर्व करें ताकि जो हमारी बर्ड्स हैं उनके लिए हॉट स्पॉट बना रहे। अदर ऑब्जर्वेशन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाया है या बताया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि अदर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। तो पहला है आपका द परफॉर्मेंस गारंटी वुड बी forfeited if the work was not carried out as per the recommendation of the monitoring committee। तो इन्होंने बोला कि जो परफॉर्मेंस गारंटी है जो हम ले रहे हैं 10 करोड़ वो हम वापस कर देंगे अगर जैसा कि रिकमेंडेशन में दिया गया है उस तरीके से काम नहीं हुआ तो। द मॉनिटरिंग कमिटी was asked to expeditiously submit its final रिपोर्ट। तो इसके साथ साथ एनजीटी ने ये भी बोला है कि आप जल्दी से जल्दी जो आपकी
जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसको बोला है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो रिपोर्ट है, जो फाइनल रिपोर्ट है, वो आप सबमिट कर दीजिए। स्टेप्स टू बी टेकन बाय द 3 स्टेट्स एट द अर्लीस्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड इंश्योरिंग क्लीनिंग ऑफ गार्बेज। तो बेसिकली ये जो पैसा लिया जा रहा है इसमें सबसे ज़्यादा जो उसका मतलब अमाउंट लगेगा वो जाएगा डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरफ, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स की तरफ, और इसके अलावा इंश्योरिंग जो क्लीनिंग ऑफ गार्बेज है, मतलब जो वहाँ पे कूड़ा है उसको क्लीन करने में, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टेप्स उठाने की बात करी है। Haryana Pollution Control Board to conduct a study of water quality and the flow of Yamuna at the point it enters हरियाणा। इसके साथ साथ एनजीटी ने ये भी बोला है कि हरियाणा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको एक स्टडी करनी पड़ेगी और वो पता लगाएगा कि वाटर की क्वालिटी कैसी है जब यमुना हरियाणा में एंटर करती है तो वहाँ पे वाटर क्वालिटी कैसी हो जाती है। एंड सबमिट द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द कैचमेंट एरिया, और जो वो कैचमेंट एरिया है पूरा यमुना का, उसके आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब बैंक ऑफ यमुना पे, यमुना का जो किनारा है वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी उनको लिस्ट देनी पड़ेगी। NGT also noted that almost 67% of the pollutant that enters the Yamuna would be treated by 2 sewage treatment plant at Delegate and Nazafgarh under the first phase of the Maili se Nirmal, okay, Maili se Nirmal Yamuna revitalization project। तो ये जो दिल्ली मतलब बेसिकली इन्होंने बोला है कि जो 67% जो पोल्यूटेंट हैं जो कि यमुना में भी फेंके जा रहे हैं या यमुना में पहुंच रहे हैं, वो जो 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ से होकर गुजरेंगे। और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या इन्होंने बोला है कि क्या होगा, जो पहला फेज़ है यमुना का, दैट इज़ मैली से निर्मल यमुना, उनको ये कंडक्ट कराएंगे बाय ट्रीटिंग द पोल्यूटेंट। तो अभी हमें पता है कि यमुना में जो पोल्यूशन जा रहा है, जो पोल्यूटेंट जा रहे हैं, उसका बाद में क्या होगा, उसका 67% क्लीन हो जाएगा 2 प्लांट्स में, 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। एक पहला जो प्लांट है आपका वो डेलीगेट पे है और दूसरा जो है वो नजफगढ़ पे है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। और ये पहला फेज़ में आएगी, जो पहली फेज़ है इसकी यमुना क्लीनिंग की, जो पहली फेज़ है उसको हम बोलते हैं मैली से निर्मल यमुना प्रोजेक्ट। ओके, तो अगेन यमुना रिवाइटलाइजेशन प्रोजेक्ट जो है आपका कि यमुना को स्वच्छ बनाना, वापस से उसको पुनर्जीवित करना, तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है ये है मैली से निर्मल यमुना। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।